हेलो स्टूडेंट, यहाँ पर आपके लिए हम आपको बताएंगे क्लास 12th का एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ पर ये जो एक f सच दैट r टू r एक रिलेशन दिया गया है, इसमें fx बराबर एक फंक्शन दिया गया है। फंक्शन यहाँ पर इस तरीके से है, 1 जब वैल्यू होगी जब x का मान ग्रेटर देन 0 होगा। क्या होगा? ग्रेटर देन 0। और x का मान जब 0 होगा तो यहाँ पर फंक्शन का भी मान 0 होगा। अगर x का मान लेस देन 0 होगा तब फंक्शन का मान 1 होगा। ठीक है, तो फंक्शन यहाँ पर 3 कंडीशनों पर डिसाइड है। एक तो x अगर ग्रेटर देन 0 होगा यानी पॉजिटिव होगा तो 1 होगा, x का मान 0 होगा तो 0 होगा, और अगर x का मान 0 से कम है तब भी 1 होगा। तो यहाँ पर देखिए, इस फंक्शन के लिए हमें बताना है कि ये फंक्शन जो है 1 होगा या ऑन टू होगा या नहीं होगा। तो सबसे पहले हम रियल नंबर को लिख लेते हैं। देखिए, हम रियल नंबर्स को लिख लेंगे। ये डोमेन हो गया और ये कोडोमेन हो गया। तो रियल नंबर्स होते हैं पॉजिटिव में भी, नेगेटिव में भी, -3, -2, -1, +0, 1 2 3 इस तरीके से लिख दिया मैंने। फिर मैंने यहाँ पर लिख दिया -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3। ये इस तरीके से हमने लिख दिया। नंबर और भी होंगे, ठीक है, डॉट डॉट करके। अब यहाँ पर क्या बताना है आपके लिए, यहाँ पर देखिए फंक्शन में सबसे पहले हम रख रहे हैं। फंक्शन क्या है हमारे पास? fx जब मान है, fx में x की जगह अगर मैं लिखूंगा पॉजिटिव में सभी पॉजिटिव वैल्यू, यानी अगर मैं 1 लिखूंगा तो हमारे पास फंक्शन में x ग्रेटर देन 0 यानी x ग्रेटर देन अगर 0 है यानी पॉजिटिव है, धनात्मक है, तो आप लिख सकते हो यहाँ पर इसका इमेज बनेगा 1। इसका इमेज क्या बनेगा? 1, यानी पॉजिटिव 1 का 1 ही बनेगा। इस तरीके से अगर हम बात करें f2 की, तो पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 यानी x ग्रेटर देन 0 है, तो यहाँ पर बनेगा 1। 2 की भी क्या इमेज बनेगी? 1। इस तरीके से ऐसे ही f3 रखेंगे तो इसकी भी इमेज क्या बनेगी? 1, यानी f3 की भी इमेज बनेगी 1। तो ये कैसा फंक्शन है? ये जो फंक्शन है आपका वो मैनी वन फंक्शन हो गया। इसका मतलब ये 1 नहीं है, फंक्शन 1 नहीं है। तो आप लिख सकते हो फंक्शन 1 नहीं है, फंक्शन 1 नहीं है। ठीक है, ये 1 फंक्शन नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैनी 1 हो गया, यानी एक यहाँ पर जो डोमेन का एलिमेंट है वो कई इमेज, एक ही जैसी इमेज बना रहा है ना। जैसे आप 1 रख रहे हो तो 1 ही इमेज आ रही है, 2 रख रहे हो तो 1 ही आ रही है, 3 रख रहे हो तो 1 ही आ रही है। क्यों? क्योंकि x ग्रेटर देन 0 है, यानी x ज्यादा है 0 से, इसलिए ये 1 आ रहा है ना। और अब x अगर 0 होगा तो 0 होगा, यानी 0 की इमेज 0 ही हो सकती है। ये तो बात सही है। अब दूसरी बताओ, अब अगर मान लो हम नेगेटिव में रखते हैं, नेगेटिव में फंक्शन में रखते हैं, -1 अगर हमने रख दिया, -1 रख दिया तो x लेस देन 0 हो गया, यानी x कम हो गया 0 से। 0 से कम होने का मतलब नेगेटिव वैल्यू यहाँ पर सभी, है ना। तो नेगेटिव वैल्यू है तो इसका क्या आएगा? इसका भी 1 आएगा, तो इसका मतलब -1 का भी इमेज 1 ही आएगा। ऐसे ही -2 की इमेज कितनी आएगी? -2 की इमेज 1 आएगी, क्योंकि यहाँ पर x लेस देन 0 है यानी कम है 0 से, तो इसलिए इसकी भी क्या आएगी? 1 ही आएगी। तो इसका मतलब -2 की भी 1 आएगी। इसी तरीके से सभी की इमेज क्या बनेगी? माइनस और पॉजिटिव वालों की 1 ही बनेगी और 0 की 0 बनेगी, यानी ये एलिमेंट खाली रह जाएंगे, ये वाले एलिमेंट खाली रह जाएंगे डोमेन, यहाँ पर कोडोमेन के। तो कोडोमेन के एलिमेंट खाली रह जाएंगे, कोडोमेन के एलिमेंट, ठीक है, मैप्ड नहीं होंगे, कुछ मैप्ड नहीं होंगे, मैप्ड नहीं होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कोडोमेन का एलिमेंट आप देखिए -1 छूट जाएगा, -2 छूट जाएगा, -3 छूट जाएगा। तो इस तरीके से कुछ एलिमेंट यहाँ पर छूट जाएंगे। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर इधर के भी नीचे के भी छूट जाएंगे, यहाँ पर 2 3 4 5 ये सब छूट जाएंगे। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो फंक्शन होगा वो ऑन टू भी नहीं होगा, फंक्शन ऑन टू नहीं है, ऑन टू नहीं है। ठीक है, फंक्शन ऑन टू भी नहीं होगा, यानी 1 भी नहीं होगा, और आप लिख सकते हैं यहाँ पर 1 भी नहीं है और ऑन टू भी नहीं है। तो ये फंक्शन जो है 1 भी नहीं है, 1 और ऑन टू नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन है आपके लिए था। और ये जो फंक्शन कहलाता है वो चिन्ह फलन कहलाता है, चिन्ह फलन यानी साइनम फंक्शन, साइनम फंक्शन। ठीक है, यहाँ पर ये फलन होता है आपके लिए साइनम फंक्शन, इसके लिए आपको बताना था। तो ये 1 और ऑन टू नहीं होगा। आई होप आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।